हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेक्शन रहेगा लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र एसएससी एमटीएस एवं हवलदार के। तो आज हम इनको लगातार सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाला है, क्योंकि ये आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो, एक एक क्वेश्चंस आप हल करते हो, तो आपको एज इट इज एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस इस पैटर्न के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, हमने जो ये प्रश्न पत्र, ये श्रृंखला जो जारी की गई है, वह लास्ट ईयर के लगातार प्रश्नों को लेकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ये समय है ये बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। इनमें आप जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आपको क्रमांक आएगा। क्लियर है ना। देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ QCOZ, TZRW, WWUT, ZTXQ, यहाँ हमें पद चाहिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, अब आराम से देखोगे तो ये क्या है नंबर। पहला जो नंबर है वो है 17 Q का, और इसका पहला नंबर है 20, और इसका पहला नंबर है 23, और इसका पहला नंबर है 26। तो आप देख रहे हो प्रत्येक स्टेप पर आप यहाँ से यहाँ गए तो आपने +3 किया, यहाँ से यहाँ गए +3 किया। जैसे 17 + 3 20, 20 + 3 23, और 23 + 3 करेंगे तो कितना हो गया 26, और 26 + 3 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3, और 3 किसका है C का। क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा जो पद है वो है 3, ये है 26, ये है 23, ये है 20। तो ये लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये घट रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। 3 से 26 पे जाओगे तो -3, फिर आप आगे जाओगे 26 से 3 माइनस करोगे 23, जैसे ही 23 से 3 माइनस करोगे 20, और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो ये होंगे 17, और ये Q। क्लियर ना, CQ यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट अगला पद देखिए, ये O15 है, ये R18 है, ये 21, ठीक है, और ये 24। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इस चीज़ को भी कि यहाँ से इस पद से इस पद पर गए तो 15 में 3 जोड़े तो 18, 18 में आपने 3 जोड़े 21, 21 में 3 जोड़े 24, और 24 में जैसे ही आप 3 जोड़ोगे तो ध्यान से देखना 24 और 3 27 होते हैं। कितने होते हैं 27। अब जैसे ही 27 को 26 में से घटाओगे तो एक क्रमांक किसका होता है A का, तो यहाँ एक क्रमांक आ गया A। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए ध्यानपूर्वक, जो अगली पोजीशन है वह है Z26, ये 23, ये 20, ये 17। तो अब जैसे ही 26 में से 23 पे जाओगे तो 3 माइनस, 23 से 20 पे जाओगे 3 माइनस, फिर आगे 17 पे जाओगे 3 माइनस, फिर 17 से आगे जाओगे 3 माइनस, 17 और 3 माइनस करेंगे 14, 14 किसका होता है N का। तो आपका जो आंसर बना CQAN, आपका क्या बना आंसर। ये ऑप्शन कौन सा है CQAN, D ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आपका D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अगला स्टेप है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हो। ये कह रहा है एक निश्चित कूट में इस शब्द को ये लिख रहा है। ध्यान से देखना बेटा, THEORY को 2 1 9 2 4 9 7 लिख रहा है।
ठीक है। फिर कह रहा है BRI, ध्यान से देखिए, BRIGHT को लिख रहा है 25 9 3 2 0 1 9 2, और आपसे पूछ रहा है SOLUTION। क्लियर है ना? तो अब ध्यान से जब इसको आप आंसर दोगे तो देखिए ये आपके अक्षर थे और ये किस में लिखे हैं, संख्याओं में लिखे गए हैं। जब ये प्रक्रिया आपको अपनाई है तो यहाँ एक मेथडोलॉजी अपनाई गई है। ध्यान से देखना बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, लेकिन संख्या 3 और 3 6 और 7 हैं, तो इसमें समानता का नियम नहीं लगता है, ठीक है, और ना ही इसमें पहले का पहला कोड लगेगा। इसके यहाँ कुछ कोड हैं, वो शर्तों के अनुसार हैं। किसके अनुसार हैं? शर्तों के। जैसे स्वर के लिए कोड यहाँ निश्चित हैं। ध्यान से देखना बेटा कि A E I O U, ए के लिए एक कोड है यहाँ, I E के लिए 2 है, I के लिए 3 है, O के लिए 4 है, U के लिए 5 है यहाँ कोड। क्लियर है ना? आगे ध्यान से देखिए, अगला ये कह रहा है A से I तक के अक्षरों को विपरीत लिखें, विपरीत क्रम में लिखें। अब स्वर को छोड़ देना है, इसमें से किसको छोड़ना है? स्वर को। फिर कह रहा है, अब ध्यान से देखना है, इसके बाद बाकी सभी अक्षरों के क्रम को जोड़ें। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन, जैसे आप देख रहे हो यहाँ ये टी है, ये क्या है? टी, ये 20वें नंबर पे आता है। अब ना तो ये स्वर है और ना ए और आई तक के बीच के अक्षरों का है, इसका मतलब बाकी अक्षरों का है। तो इस टी को आपस में जोड़ेंगे तो 2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये लिख रहा। ठीक है, अब देखिए ए से आई तक के बीच के अक्षरों में विपरीत लिखना है, तो ये ए से आई तक के बीच का है, ये 8 है, इसका विपरीत लिखेंगे तो इसका विपरीत होता है, ध्यान रखना, अपोजिट जिसका होता है वह होता है 19। कितना होता है? 19। आप ध्यान रखना, हाई सेकेंडरी बोलते हैं इसको। अब देखो ई 5वें नंबर है, ई 5 है, और ई का कोड कितना दे रखा है? 2। ये 2 आ गया ई का कोड, ध्यान से देख लीजिए ये ई का कोड। जैसे ओ है, ओ 4 है, ये ओ 15 है, लेकिन ये स्वर है तो इसका कोड कितना आ गया? 4। अब देखिए आर 18 है, 18 को जब आपस में जोड़ोगे 1 प्लस 8 तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो गया यहाँ। अब देखिए 25 है, 25 को आपस में जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 7। 2 प्लस 5 7 हो गया। तो इसका मतलब इस पैटर्न से इसका आंसर आया। जैसे आप देख रहे हो 2 किसके बीच आता है? ए और आई के बीच आता है, तो क्या लिखें? विपरीत क्रम लिखें। तो 2 का विपरीत होता है बाई मतलब देखिए 2 क्रमांक है, बी का क्रमांक 2 होता है, लेकिन बी का अपोजिट कितना होता है? 25। ठीक है, क्योंकि बी वाई का क्रमांक 25। ये जैसे 18 है तो 18 को आपस में जोड़ेंगे तो ध्यान रखिए 1 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये हो गया। अब देखो आई 9 होता है ना, लेकिन आई का क्रमांक कितना है? यहाँ से देखेंगे तो ये 3, ये आ गया 3। ठीक है, जी ये 7वां होता है। अब देखो 7, ध्यान से ए से आई के बीच में आया है तो इसका मतलब जी का अपोजिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? अपोजिट। और अपोजिट कितना होता है जी का? 20। ठीक है, और 20 को हम यहाँ पे ये लिख चुके हैं। ठीक है, 20 ये लिख रहा। अब देखिए ये 8 है, अब 8 ए और आई के बीच में आता है तो इसका मतलब इसका अपोजिट लिखेंगे, और इसका अपोजिट कितना होगा? 19। हाई सेकेंडरी ये 20 है, अब 20 को आपस में जोड़ोगे 2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसी पैटर्न पर हम इसका सॉल्यूशन रखेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये है 19 को आपस में 1 प्लस 9 जोड़ें तो हमारा होगा 10। ये स्वर है, ये क्या है? स्वर का कोड हम यहाँ से लाएंगे, ये 4। ठीक है, ये है 12,
इस 12 को आपस में जोड़ेंगे 1 + 2 तो ये हो गया 3, ठीक है। ये है स्वर, ये क्या है स्वर यू, यू का कोड क्या आएगा 5, तो ये 5 आ गया, यहाँ पे ध्यान रखना। टी 20 को जब आपस में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये आई का कोड स्वर, ये क्या है स्वर, और स्वर का कोड कितना होगा आई का 3, ये 3 आ गया। ओ स्वर है, फिर वापस स्वर है, तो इसका कोड कितना आ जाएगा 4, और ये एन 14 है, 14 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो हमारा जो ये क्रमांक आया ये आंसर के रूप में आया 10, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 5। तो ये आंसर किस में मिलेगा, देखिए ये ऑप्शन गलत है, आपको दिखाई दे रहा है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है क्योंकि 10 चाहिए, ये भी गलत है। तो देखिए 10 ये रहा, 4, 3, 5, 2, 3, 4 और 5, डी ऑप्शन इज राइट। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपनी बेसिक क्लास में खूब कराए और प्रैक्टिस सेट में भी कराए, तो आप इन क्वेश्चनों को लगातार प्रैक्टिस करिए और आप अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, इसका मतलब कौन सा आपका निष्कर्ष है वो सही है। तो चलिए सबसे पहले हम कथन के अनुसार हम एक आरेख बनाएंगे। तो पहला कथन के अनुसार आरेख क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कुछ किताबें पेंसिल हैं, ये कह रहा है ये कुछ किताबें पेंसिल हैं। आगे सभी पेंसिल शोपनर हैं, सभी पेंसिल शोपनर हैं। सभी किताबें बैग हैं, ये सभी किताबें क्या हैं बैग हैं। अब देखिए इसका दूसरा डायग्राम आप नहीं बनाना है क्योंकि ये सभी आपस में अटैच हैं, ठीक है। तो आप इसी से यदि ये आंसर कहता है यस तो यस सही है और गलत है तो गलत है। चलिए हम पहला निष्कर्ष चेक करें बेटा, यहाँ इस आरेख के द्वारा। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कुछ बैग शोपनर हैं, कुछ बैग, देखिए कुछ बैग यहाँ तक आ रहे हैं और शोपनर भी आ रहे हैं, तो ये दोनों हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अगला कुछ शोपनर किताबें हैं, कुछ शोपनर किताबें हैं, बिल्कुल सर यहाँ शोपनर है यहाँ किताबें हैं, तो ये भी क्या है सही है। दूसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ निष्कर्ष के रूप में सही निकल रहा है। आइए तीसरा क्या कह रहा है, कुछ शोपनर पेंसिल हैं, कुछ शोपनर क्या हैं पेंसिल हैं, बिल्कुल सर ये यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब ये भी यहाँ करेक्ट है। तीनों ही निष्कर्ष सत्य हैं, तो इसका आंसर बनता है सभी निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए पहला थोड़ा सा आपको टफ लग रहा था, अब कितना इजी आ गया, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आपके हर क्वेश्चंस आपके जो लेवल के आए हैं वो उसी रूप में आगे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मॉडरेट, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन क्वेश्चनों को हल करने की हमें आदत डालनी है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए समरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये आपको ये सॉल्यूशन करना है, तो ध्यान से देखिए बेटा। ये कह रहा है 27 और 15 को 36 लिखें, 30 14 को 64 लिखें, 40 और 22 को कितना लिख सकते हो। तो ध्यान से सोचिए कि ये हमारे लिए पहला एक ब्लॉक बन गया इधर, ये दूसरा ब्लॉक बन जाएगा इधर, और ये कौन सा हो जाएगा तीसरा। तो पहले को हम जब हल करेंगे तो ये कह रहे हैं 27 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 12, कितने बचेंगे 12। और ध्यान से रखिएगा जब ये 12 हैं तो 12 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो 36 आपको ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए दूसरा पद भी हम ऐसे ही हल कर लेते हैं कि 30 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास 16, 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया,
ठीक है। अब ध्यान से रखिए तीसरे, जैसे ही तीसरे में 40 माइनस 22 करोगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 को जो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81। तो इस जगह आपका आंसर होगा 81। तो 81 कौन सा है? ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास सर्कल है, इसमें 6 मित्र इस तरीके से बैठे हुए हैं और सभी केंद्र की ओर मुंह कर रहे हैं ऐसे। तो सभी केंद्र की ओर मुंह कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा इसका दायां, ठीक है, और इधर हो जाएगा इनका बायां। ये यहाँ से हम शुरू कर देंगे इस पॉइंट से। तो क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, सी और ए डी के निकटतम पड़ोसी हैं। सी और ए किसके पड़ोसी हैं? डी के। तो हम कह सकते हैं डी को ऐसे लिख सकते हैं या इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक। लेकिन हम अभी यहाँ नहीं बैठा रहे क्योंकि दो संभावना हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, एफ और ई के बीच में केवल बी बैठा है। अब एफ और ई के बीच में बी, तो एक इस पैटर्न पे बैठ सकता है या इस पैटर्न पे भी बैठ सकता है। तो ये भी दो संभावना हो गई। तो आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, एफ सी के निकटतम दाएं बैठा है। तो सी के निकटतम दाएं कौन है? ये रहा दाएं एफ, क्लियर है ना। और ये क्या कह रहा था, एफ और ई के बीच में कौन है? बी। तो एफ ये है तो बी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ हो गया, क्लियर है ना। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सी, ठीक है। अब सी है और ए है, इनके बीच में कौन है? डी। सी ये है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी, और यहाँ कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्लियर है ना। इस पोजीशन पे ये सारे बैठे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ कि ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के बाएं दूसरे स्थान पर। अब ये ए है, अब ए का बायां तो इधर ही होगा ना, ए का बायां इधर होगा, ध्यान रखिए, ए का बायां इधर ही होगा क्योंकि यूं चलना है। और वो पूछ रहा है सेकंड स्थान पर, तो खुद को छोड़ के 1 और 2, इसका मतलब कौन है? बी। तो ये डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा सही है इसका? डी सही है। ए के बाएं दूसरा कौन है? बी, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला 6। ये कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। अब इसको हमें क्या करना है? समीकरण को हल करना है। ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या लगेगा? बोर्ड मास का नियम लगता है, ठीक है। अब ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं है, क्या है? डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिवीजन, तो 36 भाग 20 गुणा 80 प्लस 90 माइनस 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये अब ध्यान से देखें तो सबसे पहले भाग हल करेंगे तो 20 का भाग 360 में देंगे तो कितना बार जाएगा भाई? 18 बार चला जाएगा। 18 गुणा 80 प्लस 90 माइनस 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। 18 का गुणा 80 से करेंगे, 18 अट्ठे 144, तो ये कितना हो गया? 1440 प्लस माइनस 60, ठीक है। अब आप ध्यान रख सकते हो, एडिशन करोगे तो आप पहले जोड़ लोगे 0, 3, 5 और 1, 1530। जैसे ही 1530 में से 60 घटाओगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 1470। कितना बचेगा? 1470। 1530 में से 60 घटाने पे 1470 बचता है, इसलिए आपका आंसर है डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप, अगला 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगी। ये कह रहा है कि इस जगह कौन सा आपका संख्या के रूप में ये नंबर आने वाला है। चलिए, ये है 60, 80, 64, 70, 68, 60, क्वेश्चन मार्क और ये 50। अब जब आप इसको हल करोगे तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ देखिए जैसे साइड से
आप सीधे कहाँ जाओगे 64 पे, तो प्लस कितना कर रहे हो 4। 64 से जैसे ही 68 पे जाओगे एक पद छोड़ के प्लस 4, ठीक है। और वैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही 4 प्लस करोगे तो 68 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या आपने 10 माइनस कर दिया, बिल्कुल। यहाँ ये 10 माइनस कर दिया, बिल्कुल। ये 10 माइनस कर दिया, बिल्कुल। तो इसका मतलब आंसर हुआ ए ऑप्शन इज राइट 72, ठीक है। इस तरीके से आप इन सीरीजों को फटाफट हल कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, यदि SWIM को ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये, ठीक है। तो ये है समानता का नियम। क्या है भैया, ये समानता का नियम है। तो हम क्या करेंगे, पहले का पहला कोड दूसरे का दूसरा कोड है। आप देख सकते हो W दूसरे पे है 2 आ गया, ये भी W दूसरे पे 2 आ गया है, ये पहले पे W है जैसे 2 आ गया। इसका मतलब हमें W का कोड कितना लेना है, यहाँ से देखना W का कोड 2 हो गया। अब A का कोड चाहिए, A कहाँ है, इसमें लास्ट से सेकंड है, तो लास्ट से सेकंड ये कितना हो गया 8 हो गया। ये R का कोड लास्ट में है, तो लास्ट में कितना है 7, ये 7 हो गया। D आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो 1 2 3 4 पद पे, तो 1 2 3 4 9 हो जाएगा। E का कोड आप देख रहे हो यहाँ तीसरे पद पे 5, ठीक है, और यहाँ भी दूसरे पद पे 5 है, तो E का कोड कितना हो गया 5। N का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा N तीसरा है, ये रहा तीसरा, ये रहा 8, तो ये 8 हो गया। तो आंसर कितना बना बेटा 287958। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। SSC MTS 2023 का क्वेश्चन है बेटा। देखिए ये 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको अलग छांटना है, भिन्न छांटना है। तो देखिए आपको 217 लिख रहा है, इसमें यदि आप भाग देते हो 7 का तो ये पूरा भाग चला जाता है 7 या 21, 7 का 7। जैसे आप इसमें 7 का भाग देते हो तो ये भाग चला जाता है 7 या 21, और 4 बचे 7 7 49, 37 बार चला गया। अब इस संख्या में आप जैसे ही 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, ठीक है, और 7 चौका 28, 7 एकम 7, 41 बार चला गया। और जैसे ही आप इसमें भाग दोगे 7 का, तो 7 का जैसे ही 7 या 21, 5 बचेंगे 51, और ये 7 7 49, और ये आपके पास 2 शेष बच गए, तो इसलिए इसमें भाग नहीं जाता है पूरा। तो ये जो आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। चलिए नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, कि कागज के टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृति में से बताइए खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। क्लियर है ना। तो आप देखिए ये पूरा एक पेपर है जिसको यहाँ आधा ये फोल्ड कर दिया है, और फिर जो ये बचा है इस पेज पर, तो ध्यान से देखिए इसमें यहाँ एक इस तरीके से त्रिभुज है, और एक ये कट है, और एक ये कट है आपका, और यहाँ ये कट है, ठीक है। जब आप इसको पुनः खोलोगे तो इस तरीके से ये आएगा, और ये कट यहाँ बनेगा, ये वापस इस जगह आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये कट ये। अब जैसे ही आप इसको इधर खोलोगे तो आप देख पा रहे हो ये कंडीशन यहाँ बनेगी, ठीक है, और ये एज इट इज इस तरीके से आपका आ जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ आएगा, और ये पॉइंट भी यहाँ आएगा, और ये रहा, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पूरा डायग्राम बनेगा। आपको ये बीच की लाइन नहीं होगी क्योंकि ये तो कागज मोड़ रहा था उस समय दिखाई। तो ऐसा कौन सा पिक्चर्स है, ए ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट। इसका सी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, 6 पुस्तकों के संग्रह में इतिहास, जीव विज्ञान,
राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान के 2 रैक रखे गए हैं। प्रत्येक रैंक में 3 पुस्तकों को एक दूसरे के सम्मुख रखा गया है। आप देखिए, एक ये है, एक ये है। ये वाली जो रैक है इस पर भी 3 पुस्तक हैं और इस पर भी 3 हैं। अब नीचे वाली है, इसका ये क्या होगा, दायां भाग, इधर दायां हाथ है और इधर क्या है, बायां, और इसका ये होगा दायां क्योंकि ये आमने सामने देखेंगे, और ये होगा बायां, ठीक है। और ये आमने सामने इस बेस पर फेस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आमने सामने ऐसे फेस करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के। तो एक दूसरे के फेस करेंगे तो इनके लेफ्ट राइट पहले के स्वयं के अनुसार और ऊपर वाले के बदल जाएंगे। क्या कह रहा है, इतिहास और रसायन विज्ञान एक ही पंक्ति में है लेकिन पड़ोसी नहीं है। अब ये एक ही पंक्ति में है, अब ये पंक्ति को बारे में बताया नहीं है कि ऊपर है या नीचे, तो हम एक बार यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं लिखता हूँ इतिहास, ठीक है, और रसायन विज्ञान, ये लिखा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, लेकिन ये पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है इसके मतलब बीच में कोई आएगा। अब हो सकता है रसायन विज्ञान यहाँ हो, ठीक है, या इतिहास इस जगह हो, और ये कंडीशन आप जब आपकी बनती है तो दोनों केस बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, कोई भी एक केस को हम कहीं भी रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव विज्ञान को अर्थशास्त्र के ठीक विपरीत रखा गया है। अब जीव विज्ञान है, क्या है भाई, जीव विज्ञान है ये, इस जीव विज्ञान को विपरीत किसके रखा है, अर्थशास्त्र के रखा है, ये ऐसे अर्थशास्त्र के विपरीत रखा है ये। अब क्वेश्चंस क्या है, अब देखिए ये जीव विज्ञान अर्थशास्त्र के विपरीत है, तो ध्यान रखिए यहाँ कहीं भी इसके बीच में या तो जीव विज्ञान है या क्या है, अर्थशास्त्र। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है आगे, जीव विज्ञान अर्थशास्त्र के ठीक बाएं हैं, ठीक बाएं हैं। अब देखिए इधर तो ठीक बाएं हो नहीं सकती, तो इसका मतलब इतिहास कहाँ लिख दें हम, इतिहास यहाँ लिख दें, और ठीक है यहाँ, अब इतिहास लिखेंगे इधर नहीं जा सकता, तो यहाँ आप नहीं लिख सकते, तो कहाँ लिखना है, आप ध्यान से सुनिए बेटा। आप कंडीशन क्या लिख सकते हो, इतिहास को यहाँ लिख सकते हैं। जब इतिहास ये लिखा और इतिहास के ठीक बाएं इधर कौन हो जाएगा भाई, जीव विज्ञान। यहाँ इतिहास के ठीक बाएं कौन है, जीव विज्ञान, तो ये कौन हो गया, जीव विज्ञान हो गया यहाँ पे, और ये जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान के सामने कौन है, अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र आ गया, ये अर्थशास्त्र है, ठीक है। अब कह रहा है इतिहास और ये देख रहे हो रसायन विज्ञान एक ही पंक्ति में, तो ये क्या हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, भौतिकी रसायन विज्ञान के ठीक विपरीत है, तो भौतिकी रसायन के ठीक विपरीत है, तो रसायन ये है, तो यहाँ कौन हो जाएगी, भौतिकी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ये रसायन के विपरीत भौतिकी हो गई, जीव विज्ञान के अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास की जो बचा है वो आ जाएगा, क्या बचा है, राजनीति विज्ञान, तो यहाँ आ गया राजनीतिक विज्ञान, ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे इतिहास के विपरीत रखा गया है, इतिहास के विपरीत किसे रखा गया है। अब ध्यान से देख रहे होंगे, इतिहास के विपरीत आपको किसे रखा गया है, ये है इतिहास के विपरीत राजनीतिक विज्ञान। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज राइट, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर का क्या कह रहा है, ध्यान से, ये कह रहा है मयंक अपने घर से निकला और खेल की दुकान तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 27 मीटर चला। क्या चला भाई, 27 मीटर चला। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस का साइन बनाएंगे, और ये यहाँ घर है, और ये घर है मयंक का। किसका घर है ये, मयंक का। यहाँ से मयंक उत्तर दिशा की ओर ये सीधा निकलेगा, और ये चला 27 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 37 मीटर चलता है। ये दाईं ओर मुड़ा और ये कितना चला गया, 37 मीटर चला गया, ठीक है। अब वो कह रहा है और बेकरी तक जाता है, कहाँ तक जाता है, यहाँ बेकरी तक। ये बेकरी है और ये क्या है, खेल की दुकान है, ठीक है। यहाँ ये खेल की दुकान थी। अब कह रहे हैं फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 42 मीटर चलता है। कितना चलता है, 42।
तो ये 42 मीटर नीचे की ओर हो जाएगा, दाईं ओर, ठीक है। और ये कितना चलता है, 42 मीटर चलता है ये पूरा, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक। फिर कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर ये हो जाता है, और ये कितना चला गया, 22 मीटर चला गया, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। अंत में क्या मुड़ता है वो बाईं ओर, तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा बेटा, वो ध्यान से देखिए 15 मीटर जाएगा। कितना जाएगा ये, यहाँ तक 15 मीटर जाएगा। कितना जाएगा वो, 15 मीटर। अब कह रहे हैं वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ से शुरू से, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये जो दिशा यहाँ खड़ा है अंत में, ठीक है, ये यहाँ से कौन सी दिशा है और कितनी दूर है, ये हमें दिशा और दूरी देखनी है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये पूरी की पूरी 42 मीटर है और ये 15 है और ये 27 है। तो मैं इस लाइन को यूँ मिला दूँ तो ध्यान से रखिए, यहाँ से ये वाली जो कंडीशन है ये 27 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरी कितनी थी, 42, तो 42 में से आपने 27 मीटर घटाए तो आपको 15 मीटर शेष बचे। कितने बचे, 15। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई, और ये भी आपकी 15 मीटर है, तो दोनों क्या हो गई, ये बराबर। तो इस लाइन को यूँ मिला सकते हैं आराम से, ठीक है, ये लाइन मिल गई। अब ये ध्यान दीजिए, ये 22 है तो ये भी कितनी है, 22 मीटर है, ठीक है। तो ये कितनी है, 37, तो ये भी 37 मीटर है। तो ये 37, तो ये 37, ये 22, तो ये 22, ये 15 15 हो गई, ये 27 27 हो गई। इसका मतलब ये सीधी रेखा बन गई। अब सीधी रेखा बन गई तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस, किस दिशा में है। सबसे पहले प्रारंभ से ये दिशा कौन सी है, पूरब। कौन सी है ये, पूरब। अब कह रहा है कितनी दूर है, तो भैया ये 37 और 22 को जोड़िए, 37 और 22 मीटर को जोड़ेंगे तो 59 मीटर। तो आपका आंसर बना पूरब 59 मीटर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, जो दी गई आकृति के लिए सही प्रतिबिंब का दर्शाता है या को दर्शाता है, दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है आपको। तो मेनली क्या है, आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, इधर बदलना है। देखिए बाई जैसा रहेगा, 5 बदल जाएगा इस तरीके से, 6 बदल जाएगा, ये 7 ये बदल जाएगा, 3 ये बदल जाएगा, ठीक है, जेड ये बदल जाएगा, डब्ल्यू जैसा रहेगा, पी बदल जाएगा, एल बदल जाएगा और टी जैसा ही की जैसा रहेगा। टी है, ठीक है, ये क्या है, टी है, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो आपको आंसर होगा बाई और ये 5 उल्टा सा ऐसा लग रहा है बदला सा, तो ये तो 5 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 फिर सीधा आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये 5 सीधा आ गया, 6 सीधा आ गया, 7 सीधा आ गया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ ये 5 गलत होने से हुआ। देखिए पी सीधा आ गया, ये गलत हो गया। तो देखिए बाय 5 बदल गया, 6 बदल गया, 7 बदल गया, 3 बदल गया, जेड बदल गया, डब्ल्यू सेम, पी बदल गया, ये एल बदल गया, ये टी सेम। इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका क्या बना, डी आंसर आपका सही है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये पहला पद है, ध्यान दे रहे हो, और ये इससे संबंधित है दूसरा। तो तीसरा पद ये जो है ये आगे कैसे संबंधित रहता है। तो देखिए बेटा, ए जी ए आई एन सी जे
अब ध्यान से देखें, इसका 1 क्रमांक है, इसका 3, तो यहाँ से यहाँ +2 कर दिए। ये 7 क्रमांक है, ये 10, तो आपके +3 कर दिए। ठीक है, अब देखिए आप, ये 1 क्रमांक है, ये 5 प्लस या 4 कर दिए, ये 9, ये 14, ये आपका +5 कर दिया, ये 14, ये 20, आपका +6 कर दिया। तो आपने 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 4, 5, 6, तो आपकी ये जो सीरीज है प्राप्त हो गई है इसके अकॉर्डिंग। तो आप देखिए, जैसे ही आप इसको लिखोगे HEART, तो आपको जैसे इन पे नंबर डालना है 8, 5, 1, 18, 20। आप इसमें +2 करोगे, +3 करोगे, +4, +5 और +6। 8 और 2 10 होंगे, 10 किसका क्रमांक है? J का। 5 और 3 8 होंगे, H का। 1 और 4 5 E का। 18 और 5 23 W का। 20 और 6 26 ये Z का। तो आपका आंसर बना JHEWZ। तो ये JHEW, तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, डी गलत, सी ऑप्शन इज राइट। JHEWZ आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथन, ठीक है, कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन के अनुसार ये निष्कर्ष कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कथन के अनुसार हम आरेख बनाते हैं। कह रहे कुछ बैग पेन हैं, कुछ बैग पेन हैं, ऐसे बनाया। सभी पेन बॉक्स हैं, ये सभी पेन क्या हैं? बॉक्स हैं। और सभी बैग क्या हैं? किताब हैं। ये क्या है? किताब हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसी डायग्राम से हम सारा आंसर दे देंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ये सभी का संबंध जुड़ चुका है आपस में। देखिए बैग का पेन से भी है, किताब का बॉक्स से भी है, पेन किताब का पेन से भी है, इन सभी का ये संबंध आपस में जुड़ चुका है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए भाई। पहला निष्कर्ष जो अपना है वो क्या कह रहा है? कुछ किताबें बॉक्स हैं, कुछ किताबें क्या हैं? बॉक्स। ये तो किताब का भाग आ गया और ये किसका आ गया? बॉक्स। तो ये हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ बॉक्स बैग हैं, कुछ बॉक्स क्या हैं? बैग। तो ये बॉक्स का भाग आ गया और यहाँ किसका है? बैग का। तो ये दोनों हैं, ये भी क्या है? करेक्ट। ठीक है, कुछ तीसरा निष्कर्ष, कुछ किताबें ये पेन हैं, कुछ किताबें पेन हैं, बिल्कुल ये किताबें हैं और ये क्या है? पेन। तो ये भी सही, तीनों आपके निष्कर्ष सत्य हैं। तो इसलिए आंसर बनेगा डी ऑप्शन इज राइट। डी आपका क्या है बेटा? सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है। स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ये कह रहा है कि स्टार की जगह इन चिन्हों को रख के आपका आंसर आना चाहिए, समीकरण को संतुलित करना चाहिए। हम सबसे पहले ए ऑप्शन को उठाते हैं। ठीक है, पहला ए ऑप्शन कह रहा है 75 भाग, ये भाग आ गया, 25 ये गुणा आ गया, 40 प्लस आ गया 63 माइनस 92 बराबर 91। अब देखिए सबसे पहले आप किसको हल करते हो? बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। यहाँ कौन सा लगेगा? बोर्ड मास का। और बोर्ड मास का नियम लगेगा तो सबसे पहले भाग का नियम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट और ऑफ नहीं है। तो देखिए 25 का भाग जैसे 75 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 25 75। आगे देखिए
जैसे ही आप 3 गुणा 40 करोगे प्लस 63 माइनस 92 बराबर 91, तो ये कितना हो गया? जैसे 40 का गुणा 3 से करोगे तो 4 × 12 120 प्लस 63 माइनस 92 बराबर 91। 120 और 63 को आपस में जोड़ेंगे तो 183 माइनस 92 बराबर 91। तो देखिए 183 से 92 को माइनस करिए, 3 में से 2 गया 1 और 18 में से 9 गए तो 9, इसका मतलब ये 91 आ गया। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब आपको बाकी चेक करना नहीं है। कौन सा आंसर है? ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उसको चुनिए। अब उसका क्या करना है? चुनाव करना है। आपको ये दिए गए हैं। अब देखिए आपको यहाँ पहले ऑप्शन में एक क्या है? एक तो व्यंजन है, एक क्या है? व्यंजन, और 2 क्या हैं? स्वर। क्या है? 2 स्वर। इसमें आप देख रहे हो एक स्वर है और 2 क्या हैं? व्यंजन। यहाँ एक स्वर है 2 व्यंजन, एक स्वर है और 2 व्यंजन। तो देखिए पहले ऑप्शन में तो एक व्यंजन है और 2 क्या हैं? स्वर, और बाकी में एक क्या है बेटा? स्वर है, ध्यान से देखिए, और 2 क्या हैं? व्यंजन है। तो ये आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 क्या हैं? ये स्वर और एक व्यंजन, बाकी में ऐसा नहीं है। तो आंसर बनता है ए। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत होगा? गलत समीकरण हमें यहाँ निकालना है आंसर के रूप में। तो हम क्या कह रहे हैं? इन 2 संख्याओं को आपस में बदलें। तो देखिए पहला ए ऑप्शन का हम सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये कह रहा है 6 + 8 इंटू, अब 2 की जगह कितना आ जाएगा? 5 भाग 4 -2 बराबर 14। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? भाग देंगे। जैसे ही 4 का भाग हम किस में देते हैं? 5 में। 4 का भाग किस में देते हैं? 5 में। तो ये भाग जाएगा 1.25। क्लियर है ना? और आप ध्यान से सुनिए, अब ये 1.25 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 -2 बराबर 14। तो इस जब 10 और 6 कितने हो गए? 16 -2 बराबर कितने हो जाएंगे? 14। इसका मतलब ये समीकरण तो क्या है? सही है। समीकरण क्या है? सही है। ठीक है, आगे हमें फिर बी ऑप्शन चेक करना है। बी ऑप्शन देखें इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये कह रहा है 8 + 6 इंटू 5 / 2 - 4 = 19। अब देखिए 2 का भाग जैसे ही 5 में देंगे तो ये जाएगा 2.5 बार, और जैसे ही हम इस 2.5 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 -4 बराबर 19। 15 और 8 23, और 4 माइनस करेंगे 19। इसका मतलब ये भी समीकरण क्या है? सही है। ये भी सही है। आगे चेक करिएगा। नेक्स्ट अगला सी ऑप्शन। सी को देखेंगे तो सॉल्यूशन के रूप में 5 + 8 इंटू 7 भाग 4 -2 बराबर 17। ये हमने बदल लिए हैं। 5 की जगह 2 रखना था, 2 की जगह 5, तो ये 2 है तो 5 रख लिया, और 5 है तो कितना रख लिया? 2। ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसका भाग देंगे, ध्यान से देखिए। जैसे ही 2 का भाग किस में देते हैं हम? यहाँ 7 में, तो 1.75 बार जाता है। कितनी बार? 1.75 बार जाता है। क्लियर है ना? अब हम इसको गुणा करेंगे आगे, तो ये जैसे ही गुणा होगा 1.75 8 से, ठीक है, मल्टीपल होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ध्यान से देखिए। 8 × 5 = 40 की 0 हाथ लगे 4, 8 8 7 56, 56 और 4 60, 0 लग गई। ठीक है, 6 करी 8 और 8 × 8 8 और 6 14, और पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या हट जाएंगी ये, तो 14 बच जाएगा -2 बराबर
17, तो 14 और 5 कितने हो गए 19, माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। इसका मतलब ये भी समीकरण क्या है, सही है। तो अब देखिए आप इसको चेक ना करें, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको चेक कर लीजिए एक बार सॉल्यूशन के रूप में। 5 की जगह 2 रखना था, 2 की जगह 5 इंटू 6 भाग 4 माइनस 1 बराबर 7। अब देखिए सबसे पहले आप भाग दोगे, 4 का भाग 6 में देंगे तो ये 1.5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 से करोगे तो 15 5 75, 7.5 हो जाएगा और 7.5 हो गया तो 2 प्लस 7.5 माइनस 1 बराबर 7। तो देखिए 7.5 को 2 से जोड़ेंगे तो 9.5 आ जाएगा और माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए 8.5 और ये कितना लिख रहा है 7, ये कितना लिख रहा है 7, तो ये गलत हो गया। तो ये क्या है, गलत समीकरण है। क्या है ये, गलत समीकरण बना, तो इसलिए आपका आंसर क्या बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अपनी कक्षा में गणेश की रैंक ऊपर से 105वीं और नीचे से 16वीं कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कक्षा में कितने छात्र हैं, तो यहाँ निकालना है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये हमने बेसिक क्लास में पढ़ाया है। तो ऊपर का मतलब लेफ्ट 105 प्लस नीचे का मतलब राइट 16 माइनस 1। तो जैसे ही 105 में 16 जोड़ेंगे तो 121 माइनस 1 करेंगे तो 120, कुल कितना आ गया 120। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से, मतलब लगातार रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये श्रृंखला पूरी करनी है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पद हैं। अब 20 पद हैं तो समूह कितने के बनेंगे इसमें, ध्यान से देखिए। तो समूह हम कितने के बना सकते हैं इसमें, 4-4 के भी बना सकते हैं और 5-5 के। यदि हम 4-4 के समूह बनाते हैं या 5-5 के, तो 5-5 के बनाएंगे तो हमें 4 समूह बनेंगे। ठीक है, तो ये बनाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये। अब देखिए ध्यान रखिएगा गजब से, यहाँ Q है पहला, ये भी Q है, तो यहाँ क्या आ जाएगा Q, और ये भी क्या हो गया Q। इसका मतलब यहाँ Q आंसर आ गया। अब देखिए ये सेकंड खाली है, यहाँ क्या है R, तो यहाँ भी R आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों R। अब ये क्या कर रहा है T, तो यहाँ T आ जाएगा, T बिल्कुल। अब ये है J, यहाँ J आ जाएगा और यहाँ भी J। अब देखिए ये क्या कर रहा है C, तो ये C। अब इसका मतलब आंसर क्या बना, R C T Q J R J, R C T Q J R J, ये आपका आंसर है। तो ये आंसर किस में है, देखिए ध्यान से, R C T Q J R J, C ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, C बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए बुक नंबर 1 2 3, इन बुकों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। पहली बुक SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई बुक्स है, SSC MTS एवं हवलदार एग्जाम के लिए है और इसमें चारों सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं बेटा, चारों सब्जेक्ट हैं, एक गाइड के रूप में है ये। ठीक है, और इसके अंदर आप देखोगे सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित और इंग्लिश और तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। दूसरा SSC MTS 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एवं टाइप वाइज यहाँ संकलन किया गया है।
तीसरा, सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की PDF QR कोड के माध्यम से रखी है। तो हमने यहाँ प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से समझा के और एक QR कोड बना के आपके बुक पर लगाया है। आप उसको स्कैन करके आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो, जिससे आप अपने SSC MTS और हवलदार के लिए बिल्कुल तैयार अपने चैप्टर को करके सक्सेस बन सकें। ठीक है, तो ये इस गाइड है, इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली बुक है सेकंड, ये भी SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये अभ्यास पेपर सेट हैं। क्या है बेटा? अभ्यास पेपर सेट हैं, मॉडल पेपर सेट हैं, जैसे अभी हमने पिछले ईयर के क्वेश्चंस कराए। ये SSC MTS एवं हवलदार एग्जाम के लिए हैं और ये 24 पेपर सेट हैं। इस समय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसमें दोनों सेक्शन आपके अकॉर्डिंग टू जो बोर्ड SSC लेता है एग्जाम, वैसे कि वैसे हुआ हुआ आपको पूरा ये आपको पेपर रखे हैं, 1 2 3 4 24 तक। सभी पेपरों का आप एनालिसिस करें, पर पेपर एक निकालें और अपनी प्रैक्टिस जोरदार करें। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। इस समय आप इसको लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस निकाल कर आप देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे से नंबर ला रहे हैं। अगली तीसरी बुक है बेटा, ये भी SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये है तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक है। ये रीजनिंग की बुक आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए रखी गई है कि वे छात्र जो कमज़ोर हैं रीजनिंग में, अपनी रीजनिंग को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस रीजनिंग की बुक को लेके पढ़ सकते हैं। दूसरा, यदि पेपर में कुछ क्वेश्चन मॉडरेट या कुछ क्वेश्चन हमारे टफ आ जाते हैं या आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को कवर करने के लिए ये हमारी कंप्लीट रीजनिंग की एक बुक है। आप इस गाइड को लेकर आप अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों बुक आपको ये रही SSC MTS के लिए। आप इन तीनों बुकों को यदि खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये ऑनलाइन एंड ये ऑफलाइन आपको उपलब्ध हैं। आप किसी भी बुक सेलर पर जाके ऑफलाइन खरीद सकते हो, यदि नहीं मिलती हैं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है ऑनलाइन खरीदने में, तो हमारे SK बुक्स कंपनी में आप फ़ोन करके आप मंगा सकते हो सीधे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर भी अपने दोस्तों को करिए, और साथ के साथ इस चैनल को हमारे को SK बुक्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी सीरीज के साथ अगले प्रश्न पत्र पर। थैंक यू दोस्तों।